सभी गुरु रूप संगत को दास का प्रणाम। आज जैसी कि आज्ञा हुई है, महाराज जी का एक सत उपदेश अमृत, जो कि महाराज जी ने सितंबर 1953 में दिया है, वो संगत के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। गलतियों के लिए दास क्षमा प्रार्थी। महाराज अपने सत उपदेश अमृत में कह रहे हैं, हर एक जीव इस शरीर रूपी संसार को धारण करके शरीर के सुखों को जमा करने में लगा रहता है और उन सुखों में ही तसल्ली चाह रहा है। उसकी विचारधारा उन्हीं सुखों की तरफ जाती है। जमाने के हालात अगर अनुकूल हों तो बहुत लंबी दौड़ लगाता है, पदार्थ पर पदार्थ जमा करता जाता है, हर किस्म के सुख की सामग्री जमा करता है, लेकिन अंदर चाहना बनी रहती है, मगर शरीर का खात्मा हो जाता है और इसके दिल की बेकरारी का खात्मा नहीं होता। यह ही संसार का रूप है। महाराज अपने बता रहे हैं कि हम सब संसार में रहते हुए जिन सब सामान में सुखों की चाहना करते हैं और उन सुखों को बढ़ाने की खातिर दिन प्रतिदिन अनेक किस्म के सुख की सामग्री को जमा करते हैं। और हम लोग ये विचार भी करते हैं, देखते हैं सुखों की सामग्री एकत्र होने के बाद भी हमारी बेचैनी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। तो महाराज कह रहे हैं कि ये ही संसार का रूप है। जो इस खेल को इस तरह नहीं जानते हैं, वे अज्ञानी और मूर्ख हैं। वह ही इस संसार में नेक व बद की ठोकरें खाते हैं। गुणी ज्ञानी लोगों ने इस चक्कर को समझा और कहा, बहु सुख संपत करी परापत, मान तेज अत पाए, बहुजर माल परापत किया, पर मन ना धीरज आए, कोटक यतन करें दिन राती, कोटक करे तदबीर, इस मन की विपता मिटे नमिता, आठ पहर रहे दिलगीर। बहुत धन संपत्ति प्राप्त करके भी मन धीरज नहीं आता। बहुत यत्न, बहुत तदबीरें करने पर भी इस मन की बेकरारी दूर नहीं होती। इसको शरीर के साथ ऐसा स्नेह हो गया है कि नित जिंदा रहने की आशा करता है और नित भोगों की तरफ दौड़ता है, परमेश्वर की तरफ जरा भी रुचि नहीं। महाराज कह रहे हैं यह ही अनर्थ है। तो महाराज जी इसमें समझाने के साथ बता रहे हैं कि कैसे हम बहुत सारी धन संपत्ति प्राप्त करते हैं इस आशा के साथ कि हमें सुख और शांति प्राप्त होगा, लेकिन हमारा
अपना ही अनुभव ये बताता है, कितनी आयु बीत जाने के बाद भी हमारी मन में कोई शांति प्रतीत नहीं होती। महाराज कहते हैं, परमेश्वर की तरफ जरा भी रुचि नहीं, यह ही अनर्थ है। सारा समय बेहुदा कार्रवाइयों में खो देता है। आगे महाराज कहते हैं, हाड़ मास का पिंजरा जर जर होयो राख, जीवन कागा उड़ गया, कौड़ी न चाली साथ। हाड़ मास का पिंजरा जर जर होयो राख, जीवन कागा उड़ गया, कौड़ी न चाली साथ। ये हाड़ मास का शरीर बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे की ओर पहुंच गया, और महाराज कह रहे हैं जर जर हो गया, और जीवन कागा उड़ गया, यानी कि हम मृत्यु भी हो गई और कौड़ी भी हमारे साथ नहीं चली। महाराज कह रहे हैं, संसार की यह मुहिम भी बड़ी दुश्वार है। सभी अपना अपना वक्त बिताकर चले गए। इस लंबे सफर में किसी को क्याम यानी कि विश्राम नहीं मिला। कबीर साहब का फरमान है, दीन गंवायो दुनी संग, दुनी न चाली साथ, पैर कुल्हाड़ा मारया, गाफिल अपने हाथ। दीन गंवायो दुनी संग, दुनी न चाली साथ, पैर कुल्हाड़ा मारया, गाफिल अपने हाथ। महाराज जी कह रहे हैं, इस संसार के सही चरित्र को समझो। यह जीवन का मुद्दा और मकसद है। महाराज जी बताते हैं, सिकंदर जब हिंदुस्तान में आया, उसके मुर्शिद अरस्तु ने कहा, वापसी पर एक ब्राह्मण और गीता की पुस्तक लेते आना। जब उसकी फौजें दरियाए जेलम के किनारे पहुंची, तो उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया। उस वक्त वापसी का इरादा करने से पहले उसने ब्राह्मणों को बुलवाया और कहा, मैं 3 सवाल करूंगा और 8 दिन की मोहलत दूंगा, इसके बाद आप मुझे जवाब दें। अब यहां देखें, अरस्तु जो कि एक महान दार्शनिक भी थे, उन्होंने सिकंदर को कहा कि वापसी पर एक ब्राह्मण और एक गीता की पुस्तक लेने आना। अब हम विचार करें कि अरस्तु ने सिकंदर को एक ब्राह्मण और एक गीता लाने का आदेश क्यों दिया? अब हम देखें, हमने सुना है कि भारत सोने की चिड़िया था। यहां पर सोने की चिड़िया से मकसद भारत की बौद्धिक संपदा से है। भारत बौद्धिक संपदा से परिपूर्ण था और दुनिया के सभी देश अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत ही आते। इसीलिए अरस्तु ने
सिकंदर से कहा कि एक ब्राह्मण व एक गीता लाना। एक गीता, एक महान पवित्र ग्रंथ जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, और एक ब्राह्मण जिसने अपना पूरा जीवन उच्च आदर्शों के साथ जिया। तो सिकंदर को ये अपने गुरु का आदेश इसलिए था कि हम गीता को पढ़कर अपने जीवन दर्शन को समझें। यदि वो ना समझ में आए तो एक ब्राह्मण भी था कि जो उस जीवन दर्शन को समझाए और हमें अपना मार्गदर्शन दे कि किस प्रकार हमें अपना जीवन चलाना। अब देखें, हम सब प्रेमियों का बड़ा भाग्य है कि हमें गुरु रूप महात्मा मंगत राम जी मिले, जिनका जीवन हमने कुछ प्रेमियों ने अपने सामने देखा है और बाकी प्रेमियों ने उनके दर्शन को, उनके जीवन को बार बार पढ़ा कि महाराज ने अपना पूरा जीवन कैसे जिया। और दूसरा, महाराज ने हमें हमारी ही भाषा में दो महान ग्रंथ, ग्रंथ श्री समता विलास और ग्रंथ श्री समता प्रकाश भी दिए हैं, जिससे हम अपना मार्गदर्शन कि कैसे हमें जीवन जीना है। तो देखते हैं कि सिकंदर की फौजें जब झेलम किनारे पहुंची तो उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया। उस वक्त वापसी का इरादा करने से पहले उसने ब्राह्मणों को बुलवाया और कहा, मैं 3 सवाल करूंगा और 8 दिन की मोहलत दूंगा, उसके बाद आप मुझे जवाब दें। तो उस ब्राह्मण ने क्या कहा? उन्होंने कहा, यहां मोहलत की जरूरत नहीं, आप सवाल करते जाइए और जवाब लेते जाइए। वह हैरान हो गया। अब देखिए, हमारे यहाँ जो ब्राह्मण थे उस समय में, उनका आदर्श कितना ऊंचा होगा कि सिकंदर से कहते हैं, जो कह रहा है कि आपको मैं 3 सवाल करूंगा, 8 दिन की मोहलत दूंगा, और वो ब्राह्मण महाशय कहते हैं कि यहाँ मोहलत की जरूरत नहीं, आप सवाल करते जाइए और जवाब लेते जाइए। वह हैरान हो गया। उसने कई सवाल किए और फौरन उनके माकूल जवाब हासिल किए। तब उसे यकीन हो गया कि उसके गुरु अरस्तु ने ठीक ही कहा था। देखिए, सिकंदर का अपने गुरु पे यकीन, एक भारत के एक ब्राह्मण की एक शब्द कि यहाँ मोहलत की जरूरत नहीं, आप सवाल करते जाइए और जवाब लेते जाइए, और उनके प्रश्नों के उत्तर सुनकर उसे अपने गुरु पे यकीन हो गया। और एक हमें लंबे लंबे समय तक सत्संग सुनते हुए, लेकिन अभी भी अपनी चतुराइयों पर तो यकीन है, गुरु पर यकीन अभी भी नहीं बना। आगे देखें क्या। जब सिकंदर ने उनसे कहा कि वह एक ब्राह्मण को साथ ले जाना चाहता है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उस ब्राह्मण ने साफ इनकार कर दिया और दूसरे एक झोपड़े की तरफ इशारा करके कहा कि वहां चले जाओ, जहां एक सन्यासी साधु रहता है, वह शायद आपके साथ जा सके। सिकंदर ने अपना खास वजीर उस सन्यासी के झोपड़े की तरफ रवाना किया। संत उस वक्त धूप सेंकने के लिए बाहर जमीन पर बैठा था। वजीर हाजिर हुआ और बड़े अहंकार से बोला, आपको सुल्तान सिकंदर बुला रहे हैं। वजीर हाजिर हुआ और बड़े अहंकार से बोला, आपको सुल्तान सिकंदर बुला रहे हैं।
उन्होंने दरियाफ्त किया, इनके सन्यासी साधु ने, कौन सुल्तान सिकंदर? वजीर ने पूछा, आपने सुल्तान सिकंदर के मुतालिक नहीं सुना? वजीर ने पूछा, आपने सुल्तान सिकंदर के मुतालिक कुछ नहीं सुना? इस पर उन सन्यासी साधु ने जवाब दिया, हाँ, कहते हैं यूनान का एक कुत्ता दर दर की हांडियां चाटता हुआ यहां आ पहुंचा है और अभी तक उसकी हिस्स यानी कि तृष्णा पूरी नहीं हुई। उस सन्यासी साधु ने जवाब दिया, हाँ, कहते हैं यूनान का एक कुत्ता दर दर की हांडियां चाटता हुआ यहां आ पहुंचा है और अभी तक उसकी हिर्स यानी कि तृष्णा पूरी नहीं हुई। यह सुनकर वजीर आग बबूला हो गया और वापस जाकर सिकंदर को वैसा ही जाकर कहा जैसा कि उस सन्यासी साधु ने कहा था। सिकंदर को बहुत गुस्सा आया और तलवार खींचकर उन्हें कत्ल करने की धमकी दी। तलवार को देखकर संत हंस पड़े। यह देखकर सिकंदर बहुत हैरान हुआ। एक तब तो सिकंदर तलवार खींचकर कत्ल करने की धमकी दे रहा है और तलवार को देखकर संत हंस पड़े। यह देखकर सिकंदर बहुत हैरान हुआ। संत ने दरियाफ्त किया, ए सिकंदर, जानता है कि सुल्तान की क्या तारीफ? यह सुल्तान किसको कहते हैं? सुल्तान तो उसको कहते हैं जिसकी सारी जरूरतें पूरी हो चुकी हों और कोई ख्वाहिश बाकी न रही हो। सुल्तान तो उसको कहते हैं जिसकी सारी जरूरतें पूरी हो चुकी हों और कोई ख्वाहिश बाकी न रही हो। बोलो, क्या तुम ऐसे सुल्तान हो? बोलो, क्या तुम ऐसे सुल्तान हो? सुल्तान ने सिर हिलाया। इस पर संत ने कहा, तुम जरूरतों के गुलाम। इस पर संत ने कहा, तुम जरूरतों के गुलाम हो, सुल्तान नहीं, बल्कि कंगाल हो। असली सुल्तान तो मैं हूं जिसकी तमाम ख्वाहिशें मिट गई और तमाम प्रकृति जिसकी नौकरी में हाजिर है। जरा आगे से हट जाओ ताकि सूरज अपनी गर्मी हमको दे सके। अब देखें कैसे एक भारतीय साधु सन्यासी ने उस सिकंदर को बताया कि सुल्तान क्या है। सुल्तान सिकंदर जो कि समझा था मैंने दुनिया के इतने देशों में राज्य कर लिया, मैं सुल्तान बन गया, और यहाँ साधु कह रहे हैं कि सुल्तान तो वो हैं जिसकी सभी ख्वाहिशें मिट गई, जिसने तमाम प्रकृति जिसकी तमाम प्रकृति नौकरी में हाजिर है, वो सुल्तान। सिकंदर की तलवार हाथ से गिर पड़ी। साधु की बात ये सुनकर सिकंदर की तलवार हाथ से गिर पड़ी। एक तरफ होकर सोच में पड़ गया, अपनी पिछली जिंदगी के हालात को याद करके अफसोस करने लगा। अब देखें यहाँ पर ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि उस सिकंदर की साधु के साथ थोड़ी देर की वार्ता हुई और उस वार्ता के बाद सिकंदर को अपना पिछला जीवन भी याद आ गया और वो अफसोस करने लगा। क्या हम गुरु से जुड़ने के बाद भी अपने पूर्व जीवन पर क्या हमें कोई अफसोस है? क्या हम ये सोचते हैं कि हमने अपना पहले का जीवन कैसे जिया
ये इस बात में भी हम कभी विचार करते हैं कि मुझे आगे जीवन कैसे जीना। लेकिन देखें सिकंदर की और उस सन्यासी साधु की थोड़ी सी वार्ता नहीं, उस सिकंदर को अपने पिछला जीवन याद आ गया और उसे अफसोस भी। थोड़ा निश्चिंत होकर हाथ जोड़कर पूछा, जहां पना आप यह बतलाएं कि तलवार देखकर आप हंसे क्यों। अब सिकंदर ने उस सन्यासी साधु से प्रश्न किया कि जहां पना आप यह बतलाएं कि तलवार देखकर आप हंसे क्यों थे। संत ने जवाब दिया, मैं इसलिए हंसा था कि गुस्सा तो मेरा नौकर है और सिकंदर एकदम गुस्से का नौकर हो गया। इसलिए सिकंदर मेरा भी चाकर हो गया। चाकर होकर तू रौब दिखा रहा। बस ये बात सोचकर मुझे हंसी। सिकंदर ने पूछा, जहां पना आप ये बतलाएं कि तलवार देखकर आप हंसे क्यों थे। संत ने जवाब दिया, मैं इसलिए हंसा था कि गुस्सा तो मेरा नौकर है और सिकंदर एकदम गुस्से का नौकर हो गया। गोया सिकंदर भी मेरा चाकर हो गया और चाकर होकर तू रौब दिखाता है। ये सुनकर सिकंदर वापस चला। काबुल जाकर जब सिकंदर मरने लगा तो संत का उपदेश याद आ गया। हिदायत की कि जब सिकंदर का जनाजा निकले और इसे ले जाया जाए तो दोनों हाथ कफन के बाहर निकाल दिए जाएं, ताकि सबको मालूम हो जाए कि सिकंदर जैसा इंसान जिसने तमाम आलम की को अधीन किया, वह भी आखिर इस दुनिया से खाली हाथ ही चला। तो महाराज कहते हैं इस कहानी से यह सबक है कि इंसानी जिंदगी बहुत छोटी है। इस थोड़े अरसे में ख्वाहिश का सिलसिला हमेशा बढ़ता जाता है। किसी की वासना इस जीवन में पूरी नहीं होती। शरीर खत्म हो जाता है, वासना खत्म नहीं होती। लिहाजा विचारवान पुरुषों ने कहा कि जब तक जीवन है जीव दो बातें जरूर करे, हृदय में नाम सिमरन और शरीर द्वारा दूसरों की सेवा। अब देखिए महाराज हमें बता रहे हैं कि जीव दो बातें जरूर करे, हृदय में नाम सिमरन और शरीर द्वारा दूसरों की सेवा। अपने पराये दुख सुख को एक नजर से देखें, दूसरों को सुख देवें, किसी को जरा भी तकलीफ न दें। अब देखें सेवा का जहां तक प्रश्न है, बिना त्याग के सेवा संभव है ही नहीं। जब तक हम अपने शरीर को कष्ट देने के लिए तैयार नहीं कर सकते, तब तक हम किसी भी जीव की किसी भी प्रकार से सेवा नहीं कर सकते। हम सब एक शब्द हम सबने सुना है, सहानुभूति। जब हम देखते हैं कि कोई जीव दुखी है या कोई कष्ट में है, तो हमारे मन में उसके प्रति सहानुभूति का भाव आ जाता है और हम दो शब्द सहानुभूति के कहते हैं और फिर चले आते हैं। लेकिन यदि सेवा मन में बने, इसके लिए जरूरी है कि हमारे मन में समानुभूति का भाव आना चाहिए। सिंपैथी की जगह
एम्पैथी, सहानुभूति की जगह समानुभूति। यानी कि जिस जीव को जो दुख है, उस दुख को उतने ही अंशों में यदि हम महसूस कर सकते हैं, तब ही हम सेवा के लिए तैयार होते हैं, वरना हम सेवा के लिए तैयार नहीं होते। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ साइकिल पर कहीं जा रहा था। एक घर के मकान पर उसने बोर्ड लगा देखा, यहाँ कुत्ते के बच्चे बिकते हैं। उसने अपने पिता से बोला, पापा मैं एक छोटा कुत्ते का बच्चा लूंगा। पिता ने कहा ठीक है। उस घर में गए तो देखा वहां पर 4 छोटे कुत्ते के बच्चे थे। एक कुत्ते का बच्चा तो बहुत सुंदर बड़ा था, हष्ट-पुष्ट था। 2 थोड़े थे हष्ट-पुष्ट, लेकिन वैसे सुंदरता उनमें नहीं थी, शारीरिक सुंदरता। और एक कुत्ते का बच्चा ऐसा था जो कमजोर था शरीर से और उसकी एक टांग नहीं थी। उस मकान वाले ने, जिसके कुत्ते के बच्चे थे, उसने पूछा कौन सा कुत्ते का बच्चा चाहिए आपको? ये वाला कुत्ते का बच्चा जो सबसे सुंदर था, हष्ट-पुष्ट था, ये 5 रुपए का है, और बाकी जिसकी टांग टूटी हुई ये 2 रुपए का। तो उस बच्चे ने कहा ये जो टांग टूटी है ये कुत्ते का बच्चा मुझे चाहिए। उसके पिता ने समझाया कि आप इसे क्यों नहीं लेते? ये बहुत सुंदर है, 5 रुपए का है, कोई बात नहीं मैं दे दूंगा, आप ये वाला कुत्ते का बच्चा लो। बच्चा नहीं माना। उसने कहा अच्छा चलो और जो 2 हैं इन तीनों में से कोई सा चूज़ कर लो। लेकिन वो बच्चा नहीं माना। उसने कहा नहीं पापा मैं तो यही कुत्ते का बच्चा लूँगा। उस कुत्ते के बच्चे वाले ने भी समझाया कि नहीं आप ये इन तीनों में से कोई सा ले लो। लेकिन बच्चा नहीं माना और उसने वही बच्चे कुत्ते का बच्चा लिया जिसकी टाँग टूटी हुई थी। आखिर ऐसा क्यों किया उसने? वास्तविकता ये थी कि वो बच्चा खुद दिव्यांग था, हैंडीकैप्ड था और उसकी भी एक टाँग पोलियोग्रस्त थी। और उस बच्चे की समानुभूति उस कुत्ते के बच्चे से थी। इसीलिए उसे अंदर से वो ये चाहता था कि मैं इसे ले जाऊँगा, इसके साथ खेलूँगा, इससे इसकी सेवा करूँ। तो सेवा तब हम कर सकते हैं जब हमारे अंदर दूसरों को दुःख को उसी रूप में, उतने ही अंशों में जब हम समझते हैं कि जो दुःख मेरा है, उतना ही दुःख मुझे भी होता है जितना दूसरे को है। तब हमारा मन, हमारा शरीर उस तरफ प्रेरित होता है कि मुझे इसकी सेवा करनी है। अन्यथा 4 शब्द सहानुभूति के कह के हम इत्श्री कर लेते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि जीवन को अगर सही बनाना है तो हृदय में नाम सिमरन और शरीर द्वारा दूसरों की सेवा, ये हमारे जीवन के अंग होने ही चाहिए, जिससे हमारा जीवन अपने लिए और अपने समाज के लिए एक खुशी देने वाला होना चाहिए। महाराज हम सबको ऐसी सद्बुद्धि बख्शें जिससे हम हृदय में नाम सिमरन कर सकें और शरीर द्वारा दूसरों की सेवा भी कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।